नमस्कार। लॉस एंजलिस में एक बहुत बड़ा फायर है और वहाँ से इसका इफ़ेक्ट एक लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया की तरफ जो ड्राई विंड का मूवमेंट है और आगजनी आगे भी बहुत बार हुआ है, लेकिन इस बार बहुत हैवी फायर हुआ है। और स्वाभाविक बात है, ये इसको वर्तमान समय में जितने भी इस प्रकार के दैवी दुर्विपाक हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के साथ और मालिका के साथ और एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ के देखने से ये आने वाला विश्व के लिए कार्बन का जो प्रिंट है और ग्रीन गैस वाला जितना भी ये मैटर है, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का बड़ा विकटाल रूप दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्मूथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इतना डेंजर नहीं होगा, क्योंकि इसका मैंने प्रश्न कुंडली निकाला तो वृषभ लग्न निकला और इसमें गुरु बृहस्पति बकरी अवस्था में है और इसमें किसी का दृष्टि नहीं है। लेकिन फिर भी जो जानमाल नुकसान नहीं होने के बावजूद भी, सुरक्षा होने के बावजूद भी, ये एक स्वाभाविक वार्निंग है। इससे मैं इसमें कोई वीडियो बनाने का कोई आवश्यकता नहीं था, लेकिन ये सब हम लोगों के लिए वर्तमान समय में सीख है कि हम यहाँ से सीख लें या हम लोग अपने आप को अवेयर कर लें कि अगर ये हालत वहाँ पर है। और लास्ट ईयर भी मैं बहुत सारे न्यूज़ देख रहा था जिसमें हॉट डोम बन रहे थे, लोग दिन भर पानी में जाके रहना पड़ रहा था हम। और विदेश में जहाँ पर बर्फ़ गिरने वाला देश, जहाँ पर ठंड का देश है, वहाँ पर इस प्रकार का परिस्थिति। और जहाँ गर्म होना चाहिए वहाँ पर आज बारिश, यहाँ तक बर्फ़ भी गिर गया है रेगिस्तान में, हमारे गल्फ कंट्री इत्यादि में। और बारिश के कारण तो कितने सारे कार भी बह गए, इसका भी कुछ बड़े सारे वायरल वीडियोस चल रहे थे। ये सारे सिग्नल्स यही बता रहे हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट। और दूसरा मालिका शास्त्र का जो मालिका शास्त्र में इस बात को बताया गया था कि ठंडे स्थान में गर्म होंगे, गर्म स्थान में ठंडा होगा, रेगिस्तान में बर्फ़ और बारिश, और ग्रीनलैंड जहाँ पर बर्फ़ है, जहाँ पर अंटार्कटिका रीजन टाइप जितने सारे हाईली आइस एरिया हैं, वहाँ पर घास उगने लग जाएंगे, पेड़ उगने लग जाएंगे। और तो यहाँ ये जो लॉस एंजल्स का इतना बड़ा जो फायर का मोमेंट है और सारे लोग अपने सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, तो हालांकि इस समय उनके लिए उतना ज़्यादा चिंता का विषय नहीं रहेगा, ये मानता हूँ मैं। परंतु इस कुंडली को अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं और इसका लग्नाधिपति जो अभी पाप ग्रहों के साथ जाके बैठा हुआ है, यानी वृषभ का शुक्र शनि के साथ और राहु के साथ जाएगा, तो नेचुरल बात है इस प्रकार की एक्टिविटी से अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारे लोग अपना रोटी सेकेंगे। भिन्न प्रकार के लेवल पे कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र और ढेर सारे वहाँ पर ऐसे कुछ पैनिक स्थिति बन सकता है। हालांकि यहाँ यही कहा जाएगा कि धन का नुकसान, और बकरी ग्रह होने से जो बोलते हैं उसका उल्टा भी हो सकता है। यानी जहाँ अगर हम बोलते हैं कि यहाँ समस्या नहीं दिखाई देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, और बकरी ग्रह वहाँ बैठा है, तो कभी कभार केसेस में मैं देखा हूँ वहाँ पर रिज़ल्ट और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इस क्षेत्र में केवल इतना ही मेरा ये वीडियो का लक्ष्य है कि हमें इसमें आने वाला समय के लिए और आगे कहीं नहीं हो तो उसके लिए अलर्ट होना चाहिए। जैसे अभी देखिए नेपाल, तिब्बत, भूटान, चाइना एपी सेंटर बन गया वो भूकंप का। तो टेक्टोनिक प्लेट अगर इधर इंडिया में दिल्ली के तरफ मैं जितना उसका अध्ययन कर रहा था, तो भगवान ना करे उधर भी कोई ऐसा झटका दिखाई दे
ऑलरेडी उड़ीसा में आ चुका है, लेकिन छोटे छोटे आए हैं, बड़े नहीं आए हैं। तो इस सब के से हम लोगों को थोड़ा सा आध्यात्मिक रहना है, स्पिरिचुअलिज्म में रहना है, और अपने अचानक के लिए तैयार होना चाहिए। कई सारे जगह में कल ये अहेतुक शब्द सुनाई दे रहे थे, मतलब जो शब्दों को आप भयभीत हो जाओगे, भयपूर्ण शब्द, कहीं पर कभी बिल्ली का एकदम म्याऊं जैसे के लिए हो, जैसे किसी औरत का एकदम बहुत जोर से शब्द करना, मतलब इट इज़ नॉट बचाओ, लेकिन उसी एंगल में। तो ऐसे ऐसे स्वाभाविक अनवांटेड साउंड्स ये भी आ रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं आकाश से आ रहा है, कोई बोलता है धरती से आ रहा है, कोई बोलता है पाताल से आ रहा है। हो सकता है लोगों का अंधविश्वास भी हो, लेकिन इस वीडियो में आप सबको आगाह करना चाहता हूँ कि अचानक के लिए अभी तैयार हो जाना चाहिए। ये जो 2025 से 27 जब से चंद शनि बाबा मीन में जा रहे हैं, और मालिका शास्त्र के अनुसार भी बड़ा जोर से एक्टिवेशन चल रहा है। आज तो कुछ मालिका रिसर्चर उस पेड़ को भी पा गए बोल के दावा कर रहे हैं, जो पेड़ जब 7 दिन अंधेरा होगा, चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा और कुछ दिखाई नहीं देगा, तो उस डाली और पत्ता को आँख में धारण करने से मालिका में मैं भी पढ़ा हूँ, मेरे पास भी उसको मालिका का बहुत सारा ये है, पुराने से पुराना जायफुल मालिका, चित मालिका, मेरे पास पूरा करीब 60-70 पुस्तक का पूरा सेट पड़ा हुआ है जो रिसर्च में है। तो उसमें वो बताया गया है कि, लेकिन उसको सीक्रेट रखने के लिए बताया गया, केवल जो चितवा भक्त हैं उनके लिए बताया गया कि जो लोग कल्कि भगवान के भक्त होंगे, जो आध्यात्मिक और संत लोग होते हैं, ये एक्चुअल सच तो उनको पता चलेगा। लेकिन ठीक है, चल रहा है, एक ऐड चल रहा है, एक या तो हो सकता है पीछे मालिका भगवान कल्कि का भी इसमें इच्छा हो कि लोगों को अभी भी वक्त है, जगाओ, और जग जाए तो कुछ रक्षा हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।